या मुस्तफा या मुस्तफा अंबिया सल्ले अला आप कागज पे मैंने जब लिखा सल्ले कागज पे मैंने जब लिखा सल्ले अला मुझे फर्ज इनायत किया गया है। पहले मैं सदर साहब का नाम बोलूँ या इमरान का बोलूँ? तो जनाब, ये लाइब्रेरी की बड़ी खुशनुमा है कि हमारे सदर जनाब शौकत अली खान साहब एडवोकेट जो और अदबी महफिल की जान रखते हैं और समाजी कामों में आगे रहते हैं। सियासत उन्होंने बचपन से शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह सियासत में कोई बेईमानी नहीं, ये इनके रिश्ते है। आप लोगों ने इनको चुना। मैं आप सब की तरफ से उनका तहे दिल से सवाल करता हूँ और दुआ करता हूँ उनके तमाम फराइज़ से, उनके तमाम जो उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं उनसे वो बरा करे और साथ खैरियत भी करे और साथ इज्जत करे। और हमारे इस तरह से हमारे को पूरी सदर जनाब मौलाना अफजल जावेद काजमी साहब जो हैं, देखिए कितने सवाल करता हूँ और मैं सीधा करता हूँ कि आगे के बाद फिर आप उनका एक बात करवाएं। ज़की हसन खान साहब तशरीफ लाएं और सदर मोहतरम के गले में उनसे पहले गुलपेशी की जाए और संगीत से आपके लिए साहब डॉक्टर सैयद और आपने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं, ये भी एक आपका गुण है। उसके बाद जनाब आले मंसूर साहब जो एक ज़माने से लाइब्रेरी में वाबस्ता हैं और अपनी चौथे नंबर पे सैयद मुस्तफ़ा अली नदीम, आप हमारे अजीज़ करीम दोस्त मरहूम सैयद मुर्तज़ा फरज साहब के साहबजादे और ये हमारे शहर के आदिल खान साहब, ये हमारे खान साहब के साहबजादे हैं और रोजनामा नाज़िम के एडिटर हैं। इस शहर के मोहतरम एडवोकेट हैं आप, शाहिद अली खान साहब साहबजादे हैं और इमरान मियाँ साहब, फहीमा भी जुबैर साहब,
नंबर 24 अदनान महफूज अदनान जियाई साहब, अहमद जियाई साहब के शागिर्द हैं। अदनान जियाई साहब तशरीफ रखते हैं, उसके बाद काम किया और बड़ा अच्छे उस्ताद की हमेशा एक खसूसियत होती है तो वो अपने शागिर्द की साथ गुजारने में काफ़ी सारे बड़े शुक्रगुजार होते उन्होंने साथ आपने जवाब कर दी बहुत सारी चीज़ों को और उसमें खूबी के साथ बहुत से काम लाइब्रेरी को एक अच्छा मैसर आया। मैं उनको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं आज के मेहमान खुशी आली जनाब तनवीर अहमद तस्वी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो शौकत अली खान साहब को भंडारी बेटे इधर बेटे बात सुनो साथ में एक फोटो जरा सही से इधर देख इधर इधर देख इधर 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 पीछे से पीछे कट रहा है। हाँ ये पुलिस इधर इधर वो भी इधर इधर सामने एकदम शौकत अली खान सहूलत पब्लिक लाइब्रेरी रामपुर यूपी का सदर मुंतखब हुआ हूँ। मैं जलसे के तमाम मोहतरम हाज़रीन को गवाह बनाते हुए खुदाए बरकत के नाम पर हलफ लेता हूँ कि मैं इस लाइब्रेरी की तामीर व तरक्की और इमलाक और इनके खजाने का सिद्ध दिल से तहफ़्फ़ुज़ करूँगा। लाइब्रेरी की बका और बका की बहाली मेरी अव्वली तरजीह होगी। लाइब्रेरी के मफाद में तासुब अनाज से बालातर होकर जुमला मेम्बरान लाइब्रेरी मेम्बरान मजलिस मुशावरत बिला इम्तियाज़ मुहब्बान उर्दू अहले इल्म-ओ-अदब तहज़ीबी सक़ाफ़ती समाजी सरकर्दा शख्सियात और ख़ुसूसी तौर पर दर्दमंदाना अज़मत रफ्ता का तामुन इश्तराक हासिल करना मुंज़बित करना और मुताबिक करके लाइब्रेरी को हयात नौ से हम करना ही मेरा फ़र्ज़ अव्वली होगा। खुदा मेरी मदद करे। मैं इस पुकार से दफा बुलाते हुए खुदाए बरकत के नाम पर
हाथ आ रहा है और इस्लाही कामों में मुहीन को मुआविन कहूँगा। खुदा मेरी मदद है। जज़ाकल्लाह। इधर देख लीजिए डॉक्टर साहब बहुत मेहनत मजदूर सुहेल महबूब साहब, मेरी मजलिसे मुशावरत के अरकान, और ये खुशकिस्मती है कि इस मजमे में रामपुर के तमाम उदबार, शोरा, अहले कलम, अहले दानिश्वर यहाँ मौजूद हैं। मैं सबको निहायत आजिज़ी के साथ सलाम पेश करता हूँ। मैं जो लाइब्रेरी का आपने मुझ पर एतमाद किया है, बहुत मुश्किल काम है। इसकी छतें टपक रही हैं। कोई दुनिया की किताब ला के रख दीजिए, अगर बारिश, धूल और मिट्टी से वो मुतासिर है, और एक कमरा तो हमारा दीमक के नाम वक्त है, और किताबों की बुरी हालत है। हमें इस चैलेंज को बड़ी हिम्मत के साथ पूरा करना है। किसी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए बड़ी आँखों की ज़रूरत नहीं है, बड़ी बीनाई और विसारत की ज़रूरत है। हम उस बीनाई और विसारत का इस्तेमाल करेंगे और इस लाइब्रेरी को गुलजार बनाने की मरती हुई बरेली हमारे करीब है। अजीम तक किताबखाना था, आज उसका वजूद नहीं है। शहरों में मुख्तलिफ उर्दू की लाइब्रेरियाँ बड़ी तेज़ी से फना हो रही हैं, लेकिन जब तक हम में अज़ाइम है, इंशाअल्लाह हम इस लाइब्रेरी को की अज़मत रफ्ता की बहाली का आप सब लोग, मैंने मजलिस मुशावरत में दीदा और दानिस्ता ये समझते हुए कि अगर मैं कामयाब हो गया, अल्लाह ने मुझे तौफीक अता फरमा दी, तो मैं कोई मेंबर ऐसा ना हो जो कहे कि आपने मेरी मुखालफत की थी या मैंने उसकी हिमायत की। मैंने कोई मेंबर नहीं खड़ा किया। जो मेंबर जीते हैं उन सब का सच्चे दिल से एहतराम करता हूँ, इस्तेक़बाल करता हूँ, और उनसे गुजारिश करता हूँ कि मुझसे कोई गलती हुई हो, मेरे किसी लफ्ज़ से, किसी फेल से, तो खुदा के वास्ते उसको बाहर कर दें, और इस लाइब्रेरी के हुकूक के अंदर रिफाकत बजाय रकावत के रिफाकत का माहौल बना है। हम लोग मिल के काम करेंगे, वो यकीनन ये खुदा की बिशारत है कि आज हमारे सामने सुहेल मंजूर साहब जैसा शख्सियत बैठा हुआ है, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस की डिग्री याफ्ता है, जो 40 साल तक लाइब्रेरियों की खाक छान चुका है, जिसे किताबों की ज़िंदगी और मौत का तजर्बा है, वो हमें हासिल है। उसने कोई हमसे तनख्वाह नहीं मांगी है, हमसे कोई इंसान नहीं मांगा है, सिर्फ ये कहा है कि मैं रज़ाकाराना तौर से इस लाइब्रेरी के लिए जब आप कर रहे हैं तो मैं पीछे कैसे रहूँगा, मैं आपके शान रहूँगा। आप मेरी हिम्मत इतनी ना करें। आप मेरे किसी खेल से नाराज हो तो बराह रास्त मुझे बताएं। अब कब्जे की तरफ न जाएं, सिर्फ अपने काम को देखें कि अपनी जगह है या नहीं। हम लोग बहुत अदब से, इस वक्त तकरीर का मौका नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी दिल आप हज़रात की तरफ से साफ है, सब मेरे हैं, और हमारी कुछ मजबूरियाँ होती हैं। हमारा एक दस्तूर है, अगर हम दस्तूर का एहतराम नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। दस्तूर में कुछ खामियाँ हैं, इस दस्तूर की खामियों को हम मिल बैठ के तय करेंगे। ये उर्दू की लाइब्रेरी है, क्या बदनसीबी है कि हमारे मेम्बरान अंगूठा लगाते हैं और वोट डालते वक्त कहते हैं कि मैं कहाँ अंगूठा लगा। ये अलमिया है, ये लाइब्रेरी अवामी लाइब्रेरी है। हिंदी वाला आए, अंग्रेजी वाला आए, उर्दू वाला आए, सब इस्तेफादा करें, लेकिन लाइब्रेरी की मेंबरशिप, उसको चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ उन लोगों को होना चाहिए जो अहले इल्म हो, जो इल्म मदद से वाकिफ हो।
हमारे यहाँ इसको रिकग्नाइज नहीं है, इसका रजिस्ट्रेशन सन 5 में खारिज हो चुका है, हमने आज तक उसको तवज्जो नहीं। ये इस तरीके से बहुत से सवाल हैं कि हमारी मेंबरशिप आगे कैसे बढ़ेगी। हमें इस लाइब्रेरी को तरक्की देने के लिए किसी से टिकाने की जरूरत नहीं है। मेरा मंसूबा ये है कि मैं पहले जितने भी मीडिया के इंचार्ज हैं, जितने भी अखबार वाले हैं, उन सबको मदद करूंगा और इस लाइब्रेरी का छतों को दिखाऊंगा, किताबों को दिखाऊंगा। उसके बाद अहले शहर जो अहले खैर हैं, उनका 20, 25, 50 आदमियों को मदद करूंगा और इसके बारे में कहूँगा कि ये लाइब्रेरी साथ में है, आप इसे गिरना देखना चाहते हैं या बचाना चाहते हैं। अगर गिरना देखना चाहते हैं तो हमें कुछ नहीं करना है, और अगर बचाना चाहते हैं तो आगे आइए, अपने तौर से इसको संभालिए, जो सरमाया है लगाइए, और जब आपकी नीयत साफ होगी, आपका इरादा सही होगा, तो ये लाइब्रेरी इंशाल्लाह दोबारा जिंदा होगी और शानदार। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ और सदर मोहतरम चीफ गेस्ट का अपने तहे दिल से मशहूर हूँ, ममनून हूँ और मेहरबान हूँ कि उन्होंने मुझे अजीब बात है, मैंने एक दिन बात की, कहा कि मैं पहले को दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैंने 4 तारीख मुतय्यन कर दी। अपने एक रफीक मसरूर रफीक साहब से 4 दिन पहले कहा कि भाई आपको लाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन आपसे रास्ता नहीं हो सका, आज रास्ता हुआ है, तो आप बखुशी चले आए। ये उनकी नवाजी है, ये उनकी राम से मोहब्बत है, ये उनका हमसे करीबी रिश्ता है, और हमें उम्मीद है कि उन्होंने जो जजशिप की है, मुख्तलिफ अजलाम ने जजशिप की है, उनकी नज़र से, उनके फैज़ से हमें बहुत सी वो मिलेंगी, फैज़याब हम होंगे, हमें बहुत सी सहूलतें नसीब होंगी। वो जो हमें किराए पत्र मशवरे देंगे, हम उनका एहतराम करेंगे। मैं और मेरी मजलिस आमला उस पर कार्यबंद रहेगी, और इंशाअल्लाह एक दिन आप कहेंगे, हम भी देखेंगे कि बीमार का हाल अच्छा है, तुम भी देखोगे कि मसीहा का कमाल अच्छा। क्या पर हो या कंप्यूटर्स के सिलसिले से हो या किसी और तरीके से, इसको मतलब लाइब्रेरी को इक्विप करने की कोशिश की जाएगी। और मैं सब जितने भी यहाँ शौकत साहब ने बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ, और रशी साहब ने भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बुलाया है, और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मैंने टूटा फूटा जो मेरा एक्सपीरियंस है उससे लाइब्रेरी को कुछ फ़ायदा हो। बहुत ही आ रहे हैं, उनके बेहतर करीबी दोस्तों में से हैं, तो हमेशा मेरे घर में आपका मकाम हो ही रहा है। न वो वकील की हैसियत में आपसे कोई ताल्लुक रहा, न शहर के किसी मौजूद या समाजी कारकुन की हैसियत से हमेशा कोई ताल्लुक रहा, और उम्मीद है अभी भी वो आपकी तरफ फरमाइयाँ बनी रहेंगी, और आप तो जब भी मुझे हुक्म करेंगे मुझे तो आगे होना ही पड़ेगा। मुबारकबाद के लायक हैं सदर साहब, मेहमान मुशावरत और तमाम लाइब्रेरी के मेहमान, और ख़ास तौर से ये तमाम अहलियान राम, क्योंकि ये क्लास ही में रहा है जो 1950 से यहाँ कायम था। देखिए रज़ा लाइब्रेरी को तो सरकारी सरपरस्ती मिल गई, लेकिन ये बात करते मैं तकरीबन 15-20 साल पहले था, तो उस ज़माने में आया था, 2-4 मरतबा इस लाइब्रेरी में आया है, सफारा करने की कोशिश की। इतनी अच्छी लाइब्रेरी मैंने कहीं और नहीं की। और मैं आपको ये बताऊं कि पब्लिक लाइब्रेरी यहाँ खासतौर से जहाँ उर्दू, फारसी, अरबी की किताबें थी, अब क्योंकि ज़बानें चलन से बाहर होती चली जा रही हैं, तो रफ्ता रफ्ता सब खत्म होती चली जा रही हैं। एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी सहारनपुर में थी, मोहम्मद अली लाइब्रेरी। मैंने देखा अपनी, अब आज की बात नहीं, मैं रामपुर आने से पहले सहारनपुर पोस्ट करता हूँ, हमारे मैंने देखा किताबें बोरियों में भरी हुई है, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं। इधर पिछले दिनों फैसलाबाद में मैंने देखा कि 4-6 साल पहले चिल्ड्रंस लाइब्रेरी थी, बहुत बुरी हालत में, तारे में जंग लगा हुआ है, मतलब उसे डुबा कर देखा गया तो अंदर 10 करोड़ उसके अंदर। ये तो फिर भी आप लोगों ने समय को बचा के रखा, ये रामपुर वालों के लिए एक काबिल बात है। और अब जरा सा ये सुनने में आया, जिसे महमूद साहब ने जिक्र किया,
भी बता रहे थे कि 50% के करीब सरमाया जो है वो खुद हो चुका, तबाह हो चुका, तलफ हो चुका। लेकिन अगर जो मेरे जहन में है, जो मैं पहले मतलब लाइब्रेरी में आया था और मैंने यहाँ किताबें देखी थी, तो अगर 50% को भी अगर हम लोगों ने महसूस कर दिया तो ये बहुत बड़ा कारनामा होगा। और आज सदर साहब ने अपने हलफ बर्दारी में ही जिन जुमलों का इस्तेमाल किया है या जिस इरादे का इजहार किया है, अपनी तकलीफ में जो बात कही है, उससे ये लगता है कि इंशाल्लाह ये लाइब्रेरी जहाँ है यहाँ से अब आगे इंशाल्लाह तरक्की ही करेगा। तमाम ही तलबा व तालिबात, आप तमाम की खिदमत में हफीज़ सैयद मोहम्मद सलाम बहुत सलाम। बहुत खुशी हुई है, अच्छे माहौल में, अच्छे गहराई में ये तमाम तर मराहिल आए तकमील तक पहुँचे। और क्यों ना पहुँचते, क्योंकि शर्त ये थी कि तमाम अफराद इल्म व अदब से ताल्लुक़ रखते थे। जहाँ इल्म होता है वहाँ झगड़ा नहीं होता, जहाँ जिहालत होती है वहाँ झगड़ा होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर सब साहिब इल्म अफराद। मैं बस इन्हीं अल्फाज़ के साथ शुक्र करता हूँ अफराद का कि दयानत दानी के इंसाफ है, कुर्बानी है उन अफराद की कि जिन्होंने खुद हार कर दूसरों को जिताया है। शायद ये मेरे जुमले की हिदायत बने उन अफराद के लिए जो कभी असाते बैठे हैं कि हम जीत नहीं पाए, लेकिन उनकी ये इज़हार कुर्बानी है जो खुद हार कर दूसरों को जीतने का मौका बरामद। मुबारकबाद उन अफराद के लिए भी है जो जीते हैं, मुबारक अफराद अफराद ने जिन्होंने जिताया। इन्हीं अल्फाज और इन्हीं कलामात के साथ आगे दुआ करते हैं। परवरदिगार रब्बुल इज्जत, आपके आलिम मासूमीन, आपके जाहिर मासूमीन, आपके शौहदाए करबला, आपके बंजदान पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हम तमाम के दरमियान में वैसे ही मोहब्बत को वाक़ फरमाना जैसे रिसालत माब और सहाबे किराम की माबैन में थी। परवरदिगार हम तमाम अफराद के दरमियान में वैसे ही मोहब्बत को वाक़ फरमाना जैसे ताबईन और दीगर असहाबे किराम के माबैन में थी। परवरदिगार हमारे दरमियान में ऐसे ही मोहब्बत को वाक़ फरमाना जैसे सुलफा, सालिहीन, आबिदीन, शुहदा के माबैन में थी। परवरदिगार हमारे दरमियान में एक दूसरे के लिए वैसे ही जज़्बे कुर्बानी अता फरमाना जैसे करबला वालों के दरमियान में और बद्र और उहद के शुहदा के माबैन में थी, एक दूसरे के लिए कुर्बान होते थे। परवरदिगार हमें इसी रियाकारी और दिखावे की इस नए के लिए हम सब